नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, जब से मायावती जी ने फैसला लिया है आकाश आनंद जी को लेकर के, तब से सोशल मीडिया पर जो विपक्ष है वो तरह तरह की बातें कर रहा है और जो पक्ष वाले लोग हैं वो भी शायद ये नहीं समझ पा रहे कि मायावती जी ने क्यों इतना बड़ा फैसला लिया है। इस पर मैं पूरी चर्चा करूंगा और अपना जो मैंने विश्लेषण किया है और जो शायद सटीक हो सकता है कि मायावती जी ने एक दांव चला है और ये दांव जो है वो 2027 में काम आने वाला है। सबसे पहले मैं विपक्ष की बात कर लेता हूँ। इंडी गठबंधन के जो लोग हैं, अब उनको एक मौका मिला है। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के दबाव में शायद मायावती जी ने ऐसा किया है। तो उनके लिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इस देश के अंदर केजरीवाल को जेल में डाला जा सकता है, आजम खां को डाला जा सकता है और बड़े नेताओं को जेल में डाला जा सकता है, लेकिन मायावती जी को जेल में डालने वाला शायद अभी कोई नहीं है। क्योंकि मायावती जी की जो ताकत है, ये मैं नहीं कह रहा, ये जो बड़े बड़े पत्रकार जो हैं, जो विश्लेषक हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि मायावती पर कोई भी हाथ नहीं डाल सकता। तो मायावती जो खुद से नहीं डरती तो वो किसी के दबाव में क्या फैसला लेंगी, ये बात आम जनता को समझ लेनी चाहिए। विपक्ष है वो तो इस बात को भुनाने की कोशिश करेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि जो मायावती जी की ताकत है, उस ताकत को सारे बड़े बड़े राजनेता जानते हैं, बड़े बड़े पत्रकार जानते हैं, बड़े बड़े विश्लेषक जानते हैं और मायावती जी खुद जानती हैं कि उनकी ताकत क्या है। इसीलिए ये सारी चीज़ें जो दबाव वाली बात है, इसे खारिज कर देना चाहिए सबको। आम जनता जो है उसे पता नहीं है, इसलिए वो उनके बहकाव में आ जाती हैं और सोच लेते हैं कि शायद मायावती ऐसा कर रही हैं। लेकिन मैं क्लियर कर देता हूँ कि मायावती जी किसी के दबाव में कभी नहीं आ सकती। पहली बात तो ये हो गई। अब बात आती है कि आकाश आनंद को हटाया क्यों और उत्तराधिकारी जब बनाया था बहन जी ने, पहले क्या सोचा नहीं था कि वो अपरिपक्व है, पूरी तरह से परिपक्व नहीं है। मायावती जी को सारी चीज़ें पता थी, उसके बावजूद मायावती जी ने उनको उत्तराधिकारी बनाया, राष्ट्रीय संयोजक भी बनाया और जब उन्होंने बनाया तो पूरे देश में उन्होंने प्रचार प्रसार किया और उत्तर प्रदेश में तो तहलका सा मच गया। और इसी चुनाव से पूरे देश में एक ऐसे नेता आकाश आनंद जी हो गए हैं या जनता उनको पसंद कर रही हैं। अखिलेश यादव बड़े नेता हैं या छोटे चंद्रशेखर की बात होती थी या और नेता, तो उन सबसे ऊपर जा कर के आकाश आनंद को लोग देखने लगे और उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। जब वो भाषण दे रहे थे, लिखकर भी वो भाषण दे रहे थे, क्या मायावती जी को पता नहीं था? मायावती जी को पता था। बहन जी को सारे भाषणों के बारे में उनको पता था कि ये भाषण है और वो देने हैं। और उससे पहले भी जो वो भाषण वहाँ दिया गया सीतापुर में, उससे पहले जहाँ जहाँ भाषण दिए, तो सारी की सारी डिटेल बहन जी के पास थी। तो मायावती जो चाल चल रही है, जो दाव मायावती जी ने चला है, उससे अनजान है पक्ष और विपक्ष दोनों ही। और वो समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा हो क्या गया है, क्या किया है मायावती जी ने, क्या खेल खेला है। 20-21 दिन के अंदर जो आकाश आनंद जी को करना था वो उन्होंने कर दिया और एक ऐसे नेता वो उभर चुके हैं, दलित चेहरा वो बन चुके हैं। मायावती जी ने तो उत्तराधिकारी बनाया ही था, लेकिन जो लोगों का शक था इस बात को लेकर कि उनको उत्तराधिकारी क्यों बनाया, तो वो शक दूर कर दिया आकाश आनंद ने अपने प्रचार प्रसार से, अपने भाषणों से। ये तो हो गई कि एक दलित चेहरा तैयार हो चुका है और वो 27 के लिए हो सकता है कि लोग जिस तरह से कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में जब चुनाव होंगे तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे, ये लोगों का मानना है। चलिए अब थोड़ी सी इस चीज़ पर बात कर लेते हैं कि मायावती जी कहती थी कि वो परिवार में से किसी को भी उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगे, यानी कि उनकी सोच थी, उन्होंने पहले कहा भी होगा। और सच्चाई मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मायावती सच में नहीं चाहती थी कि परिवार से कोई उत्तराधिकारी बने। लेकिन मायावती जी ने जितने भी बीएसपी के पार्टी के नेता थे, उनमें से एक उत्तराधिकारी ढूंढने की कोशिश भी की और ऐसे नेताओं की तलाश भी की जो लोग ये कहते हैं कि क्या
पार्टी के अंदर ऐसे नेता नहीं थे, मायावती जी को और नेता नहीं मिले या कोई उत्तराधिकारी नहीं मिला, लेकिन मायावती जी ने उनकी तलाश की, लेकिन कोई भी ऐसा नेता नहीं मिला जो देश के लिए, समाज के लिए, बहुजनों के लिए लड़ाई लड़ सके और ईमानदारी से लड़ाई लड़ सके, सत्ता का लालच ना करके। जो लोग उसकी चंद्रशेखर की बात करते थे, तो मायावती जी थी। जब सहारनपुर में उनके साथ कांड हुआ, मायावती जी खुद वहाँ पर गई थी और मायावती जी ने राज्यसभा से जो इस्तीफा दिया था वो भी इसी कारण दिया था। लेकिन वो क्वालिटी चंद्रशेखर आज़ाद में नहीं थी, इसीलिए वो उनको नहीं कभी उन्होंने बुलाया, और ये बात आम जनता भी समझ रही है। तो एक ऐसे नेता की तलाश मायावती जी ने हमेशा की, जो उनके बाद, जैसे काशीराम जी के बाद मायावती जी आई, और मायावती जी के बाद कोई ऐसा नेता आ सके जो सत्ता का लालच बिल्कुल ना हो और बाबा साहब का जो मिशन है, जो मूवमेंट है, उसको आगे बढ़ाए। और आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाया तो लोगों ने सवाल जवाब किए कि अपने परिवार से अब क्यों उत्तराधिकारी बना दिया। तो आज उनके जो सवाल थे, उत्तराधिकारी को एकदम हटा भी दिया तो सवाल भी ख़त्म हो गए। लेकिन अब ये सवाल हो गए कि इतना बढ़िया नेता, उसने तहलका मचा दिया, बहुजन समाज में क्रांति ला दी, ऐसा तो नेता चाहिए था। तो अब वो जनता ये कह रही है। तो मायावती जी ने जो एक्सपेरिमेंट किया, ये दिखाया कि आकाश आनंद कितना कुछ कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, तो वो सारी की सारी चीज़ें उन्होंने, आकाश आनंद ने करके दिखा दी, जो राजनीति में भी नहीं आना चाहते थे। लेकिन जब समाज की बात आई तो इस तरह से वो बीच में आए। तो एक काम तो ये हो गया। लेकिन अब क्योंकि उनको राष्ट्रीय संयोजक के पद से हटा दिया, उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया है, लेकिन बहुजन समाज के लोगों की मांग तो ये है कि आकाश आनंद ही उत्तराधिकारी होना चाहिए और वो उत्तर प्रदेश में सीएम भी, मुख्यमंत्री भी बनेगा। यहाँ तक की बात लोग करने लगे हैं कि उनमें एक दलित चेहरा जो देश के लिए होना चाहिए था वो बिल्कुल सटीक है। अब इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं। तो मायावती जी इस बात को लेकर खुश होंगी कि उन्होंने, आकाश आनंद ने ऐसा किया, और अब वो उनको हटाया गया है। उसके पीछे एक कारण मैं आपको बता देता हूं जो बिल्कुल सटीक हो सकता है। मायावती जी ने जो आकाश आनंद से चाहा उस पर वो खरे उतर गए हैं। लेकिन अब एक परीक्षा और उनकी हो रही है कि अगर इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ने के बाद, लोकप्रियता बढ़ने के बाद, और राजनीति में जिस तरह से उनको एक नशा सा हो गया और समाज के लिए जिस तरह से वो बोल रहे हैं, उनको पद से हटाया जाएगा तो उनका रिएक्शन क्या होगा? आकाश आनंद क्या रिएक्ट करेंगे इस चीज़ को लेकर के? क्या वो बगावत कर देंगे पार्टी से, या मायावती जी से, बहन जी से, या परिवार से बगावत कर देंगे? जैसा दूसरी पार्टी में होता है, आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी में भी हुआ, टिकट के लिए वो हो जाता है, बगावत हो जाती है कि अगर उसके भाई को टिकट नहीं दिया, उसके लड़के को टिकट नहीं दिया तो वहाँ बगावत हो जाती है। ये तो उत्तराधिकारी की बात है, ये तो कोऑर्डिनेटर की बात नहीं। उत्तराधिकारी जिनको बना दिया और जो इतने पॉपुलर हो गए उसकी बात है। तो मायावती जी ने ये देखा है कि क्या आकाश आनंद क्या रिएक्शन देंगे। अगर वो मायावती जी की जो वो सोच रही हैं उस पर वो खरे उतर जाते हैं तो उत्तराधिकारी वही होंगे। और मुझे लगता है, हमें लगता है कि आकाश आनंद खरे उतरने वाले हैं। बहन जी के निर्णय को उन्होंने कह दिया है, जो बहन जी का आदेश होगा वो सर्वमान्य होगा। और बहन जी बड़ी हैं, बड़े सोच समझकर सारी चीज़ें करती हैं। तो जिस चीज़ को मायावती जी चाह रही हैं, जैसा नेता वो चाहती थी देश के लिए, जनता के लिए, बहुजन समाज के लिए, उनके जाने के बाद कोई ऐसा नेता आए जो सिर्फ बहुजन समाज का भला सोचे, तो उसको निखारने में लगी है। राजनीति में निखारने के लिए वजह से नहीं उनको हटाया। अपरिपक्व जो शब्द दिया है वो इसलिए नहीं कि वो राजनीति में अभी परिपक्व नहीं है। वो देखना चाह रही हैं कि क्या वो देश के लोगों के लिए, बहुजनों के लिए सच में एक सही चेहरा है, जो मैंने निर्णय लिया है वो सही है या नहीं है। अभी तक की जो उनकी भाषण हुए, जो जनसभाएं हुए, उससे साबित हो चुका है कि एक बढ़िया नेता, दलित नेता वो पूरे देश के अंदर उभर रहे हैं।
लेकिन अब सिर्फ सत्ता का लालच नहीं होना चाहिए आकाश आनंद जी को, सिर्फ समाज के लिए उनको लड़ना चाहिए, करना चाहिए, बस इस चीज़ को वो देखना चाह रहे हैं। तो ये जो मैं बात कह रहा हूँ शायद ऐसा हो सकता है। वो जो नेता चाह रही हैं जिस तरह का वो ढूंढ रही हैं, अभी तक उनको मिला नहीं था, लेकिन अब शायद मिल गया। देश की जनता ने एक्सेप्ट कर लिया है आकाश आनंद को, और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरी देश की जनता ने एक्सेप्ट कर लिया है। बस वो वाला रिएक्शन नहीं आना चाहिए, वैसे आया भी नहीं है, और ये बहुत सटीक हो जाएगा और देश को दलितों का एक बहुत बड़ा चेहरा मिलने वाला है। जो वही तेवर जो मायावती जी के थे, जो काशीराम जी के तेवर थे, उसी तेवर की तरह वो काम करेगा और राजनीति में आगे बढ़ेगा, और आने वाले समय में मुख्यमंत्री भी वो बनेंगे। और अब तक दलित नेता कोई प्रधानमंत्री नहीं बना, मायावती जी को चाहते हैं कि मायावती बने, अभी मौका आएगा आगे भी। लेकिन आकाश आनंद जी अगर मायावती जी की जो एक परीक्षा है उसमें पास हो जाते हैं, तो शायद जनता ने उनको पास कर दिया है, और मायावती जी की परीक्षा में वो पास हो जाते हैं, तो शायद देश को एक दलित नेता आने वाले समय में प्रधानमंत्री भी मिल सकता है। ये मेरा अनुमान है। मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ वो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। ये जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं, ये पक्ष के लोग भी जो हैं बीएसपी के, वो भी समझ नहीं पा रहे मायावती जी के इस दाव को, लेकिन मुझे लगता है कि ये दाव वो है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।